सो पीरियोडिक टेबल के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम लास्ट जो कर रहे थे वो था कि मेंडलीफ, पीरियोडिक टेबल, डोबराइनर और न्यूलैंड, ये तीनों का जो कोशिश था पीरियोडिक टेबल बनाने का, और फिर उसके बाद ये तीनों का कोशिश पे मोजली का मॉडिफिकेशन किया, और अल्टीमेटली जो पीरियोडिक टेबल आज हम लोग जिसको पढ़ते हैं वो है मोजलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उसका एक स्ट्रक्चर, मेंडलीफ एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसका स्ट्रक्चर पे कुछ मॉडिफिकेशंस करके मोजलीज पीरियोडिक टेबल हमको मिल गया। तो इसलिए मेंडलीफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है पीरियोडिक टेबल में, और फिर मोजली उसको करेक्ट कर दिया। तो एक चीज ये था कि जो मेंडलीफ जो अरेंजमेंट किया था पीरियोडिक टेबल का, वो किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो है वो एक एलिमेंट का मास नंबर से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। किसी भी एलिमेंट का एक मास नंबर और एक एटॉमिक नंबर दो चीज होता है। मास नंबर को ही हम लोग पकड़ सकते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या मास नंबर के बेसिस पे मेंडलीफ अरेंज किया था कि जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको पहले और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको बाद में। इसको बोला गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मोजली उसको मॉडिफाई कर दिया। मोजली एलिमेंट्स को उसी पैटर्न में, लगभग पीरियोडिक टेबल का जो शेप एंड साइज था वो लगभग मेंडलीफ के जैसा ही था, लेकिन मोजली क्या किया, अरेंजमेंट का जो क्राइटेरिया था, जो कंडीशन था, उसको बदल दिया। पहले मेंडलीफ किया था अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, मोजली उसको कर दिया अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर बाद में है वो बाद में आएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहां पे लास्ट जो चीज हुआ था फर्स्ट पेज में, अब सेकंड पेज में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, मेंडलीफ हैड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. Moseley modified Mendeleev's periodic table and stated that the basis of classification of elements be according to increasing atomic number and not atomic weight, since physical and chemical properties of element depend on the atomic number. मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है the number of electrons and their arrangement. तो properties जो है elements का वो डिपेंड करता है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर। और पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं हम ताकि सिमिलर एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में डाल सकें और उसको एक बार में स्टडी कर सकें। तो फिर अगर हमको सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट्स खोजना है और उसको एक साथ करना है, तब तो हमको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट का है वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल दिए थे, सोडियम का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। अब किसी भी एलिमेंट का एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स और कितना प्रोटॉन्स होता है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो सोडियम का हम बोल सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। दोनों में से जो कम होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, दोनों में से जो ज्यादा होता है वो मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, इसका मतलब कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 11 है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 11 है। मास नंबर 23 है। तो मास नंबर अगर 23 है मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के 23 है। एटॉमिक नंबर 11 है मतलब प्रोटॉन्स 11 है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला करके 23 है, लेकिन प्रोटॉन्स 11 है तो न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 23 माइनस 11 मतलब 12। तो जब मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हमको मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। खैर यहाँ पे क्योंकि 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो 11 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है, हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकंड और थर्ड शेल में हम लोग को जो कंसिडर करना है वो है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकेंड शेल में 8, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो थर्ड शेल में रहेगा। इसलिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, वो होता है 2,8,1। अब लास्ट शेल में, सोडियम का लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम का टेंडेंसी होता है कि लास्ट मतलब जो थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करके 8 करने के बजाय जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी छोड़ दो, तो इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब कोई भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकली वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसका लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उस हिसाब से वो या तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वो भी छोड़ देगा और या और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेगा। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या लेता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ
अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा वो सब डिफरेंट हो जाता है। और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसीलिए जो मेन यहाँ पे जो कंडीशन है जिसके बेसिस पे हमको अरेंज करना चाहिए और जिसके ऊपर किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है वो है एटॉमिक नंबर। इसीलिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया मोस्टली और हमको मिल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हम पहले एक वीडियो में समझाए थे, ये वाला पूरा डिटेल में कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आता है और फिर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोरीन का भी उसमें बताए थे, क्लोरीन अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लोरीन का जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना लूज करना ये लोग इसलिए करते हैं ताकि सेकेंड शेल या थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और सेकेंड शेल या थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने से जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे जो है हम जो ग्रुप्स को यहाँ पे दिखाए हैं। अच्छा, कॉलम्स जो है पीरियोडिक टेबल का उसको बोलते हैं ग्रुप्स, और जो रोज है उसको बोलते हैं पीरियड्स। और यहाँ पे हम मेन जो ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़ने का है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ग्रुप्स 1 and 2 एंड 13, 14, 15, 16, 18 ये सारा ग्रुप्स पढ़ने का है। इसमें भी सारा एलिमेंट याद रखने का जरूरत नहीं, बिगिनिंग का एलिमेंट कैल्शियम तक याद रखने से होगा और कुछ कुछ और एलिमेंट याद रखने से होगा। तो यहाँ पे फिर लिखा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम, हेंस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब एकदम बेसिक प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट का। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से भी हो सकता है, रोल नंबर की तरह। जैसे कोई भी दो स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर नहीं हो सकता, वैसे कोई भी दो एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग एटॉमिक नंबर रहेगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज दस बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोग को यही बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को सजाते हैं, तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करके ऐसे गिनती करते हैं, एक लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8वां एलिमेंट पे आएंगे तो सोडियम, और देखेंगे कि जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट जिस एलिमेंट से हम स्टार्ट किए थे उससे उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। हर 8वां एलिमेंट जो है उसका पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच करेगा जब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो अगर बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो बेरिलियम के बाद से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम जो बेरिलियम के नीचे ही है, और देखा जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो ये है पीरियोडिक फंक्शन, या इसको पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। Salient features of the modern periodic table, इसमें क्या लिखा है? Classification, periodic table based on basic fundamental property that is atomic number. Position, correlates position of an element with its electronic configuration. तो element का जो electronic configuration है उस हिसाब से element को यहाँ position दिया जाता है, मतलब कि atomic number के हिसाब से। Arranges elements in increasing order of atomic numbers in 7 horizontal rows. 7 horizontal rows है and 18 vertical columns. और हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। पीरियड्स, कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड इज लॉजिकल सिंस ईच पीरियड बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड एंड्स विद 0 ग्रुप एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम पीरियड 2 का बात करें तो लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 रहेगा फर्स्ट शेल में और 1 बच जाएगा, वो रहेगा सेकंड शेल में। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर फिर 4 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ रहा है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये पीरियड 2 है और यहाँ पे जो सेकंड शेल है उसका भर्ती यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें हर एक एलिमेंट में, और सेकंड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियड 2 है तो सेकंड शेल भरते जा रहा है। और लास्ट में नियॉन है जिसका सेकंड शेल पूरी तरह से भर जाएगा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका। तो इसलिए 2,1 से हम गए 2,8 में। तो जब एक पीरियड शुरू होता है तब पीरियड का जो नंबर है उतना नंबर का शेल हर एक एलिमेंट का भरना शुरू होता है, और फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के वो शेल भर के कंप्लीट हो जाता है। सोडियम के केस में भी ये है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो थर्ड शेल का भरना शुरू हुआ है। और 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 आर्गॉन तक आते आते
लास्ट शेल जो है वो पूरा भर गया, थर्ड शेल। तो इस तरह से ये फिलिंग होता है, यहाँ पे वही चीज लिखा है। A transition from metallic to non-metallic character is thus seen across a period। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ये सारा मेटल्स है, ये सब मेटल्स है, और जब हम पीरियोडिक टेबल का राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये सब जो है ये सब नॉन मेटल्स है। तो हम क्या करें कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि मेटालिक से नॉन मेटालिक नेचर आ रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, मेटालिक से नॉन मेटालिक नेचर मतलब चेंज हो रहा है। ग्रुप्स, ईच वर्टिकल कॉलम accommodates elements with the same outer electronic configuration, hence having similar properties। अब एक एक ग्रुप का अगर बात करें तो अगर हम ग्रुप 1 को पकड़ते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही रहता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, फिर 8 क्योंकि थर्ड शेल में भी 8 रहेगा, और फिर 1, 2881। तो ये सब में सिमिलैरिटी क्या है कि जो इन लोग का ग्रुप नंबर है ग्रुप 1 है, और हर एक का ये सारे एलिमेंट्स का हर एक का लास्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, हर एक का लास्ट शेल में भी देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे एलिमेंट्स का फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज होना ही है, क्योंकि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसी के ऊपर सारा प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट का डिपेंड करता है। तो अगर हर एक का लास्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सारा एलिमेंट्स एक ही तरीके से बिहेव करेगा केमिकली, और इसलिए ये सब एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। तो ग्रुप 1 और 2 के लिए ये चीज सही है, ग्रुप 1 और 2 के लिए सिर्फ कि जो ग्रुप नंबर है हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी देखेंगे हर एक एलिमेंट का जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है तो हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है वो सब का प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होता है, जैसे ये ग्रुप में ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, ये ग्रुप में ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, एंड सो ऑन।